Student, now start the remaining exercise 3.2. Question number 4. Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यानी consistent है तो आपको graphically solve करना है. जैसे first part है इसका x plus y equal to 5. ये first equation है. दूसरी 2x plus 2y equal to 10. ये सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्टली हमें चेक करना होगा a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 1/2 और c1/c2 5/10 1/2. तो इस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होगी. दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होगी. सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है. और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16. सेम कंडीशन a1/a2 1/3 b1/b2, ये भी माइनस 1/-3 तो 1/3 आ जाएगा. ऐसे c1/c2 8/16, ये भी आपका 1/2 है. तो तीनों इक्वल आ गए. यानी a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2. तो सेम कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट हो गई. तो आपको इसके सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं. थर्ड पार्ट 2x plus y minus 6 equal to 0. Second equation 4x 2y minus 4 equal to 0. सबसे पहले इसमें भी चेक करेंगे हम a1/a2 इक्वल टू 2/4 मीन्स 1/2. ऐसे ही b1/b2 1/-2 c1/c2 6/4. तो a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2. तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन आ गई. तो आपको अब सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली. ग्राफिकल निकालने के लिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं, फिर दूसरी को. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इससे y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2x. ये 6 इधर आके प्लस का, ये इधर आके माइनस का. अब इसके लिए एक बॉक्स बना देंगे और इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे. फर्स्टली पुट x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 4 आएगा. मैंने 1 रखा तो 4 आएगा. पुट x इक्वल टू 2 2 जा 4 तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, ये 2 आएगा. अगर 2 रखा ये भी 2. पुट x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 0. ये अगर मैंने 3 रखा तो ये 0 आ जाएगा. इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकालिए y की. ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 4x माइनस 4 y इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1/2 2 जा 4 तो y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 1. अब इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे. x और y 1 2 3, यानी इसमें भी हमें x की वैल्यू पुट करनी है. पुट x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी. 2 इंटू 0 तो y इक्वल टू 0 आ गया. अगर मैंने 1 रखा तो 0 आ गया. पुट x इक्वल टू 2, अगर 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है. 2, एक और रख लेते हैं. पुट y इक्वल टू 3 रखते हैं तो 2 x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 3 माइनस 1 y इक्वल टू 4 आ जाएगा. अगर मैंने ये 3 रखा तो ये 4. अब इसे ग्राफ पर ड्रॉ करना है.
1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऐसे ही 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -2, ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब देखिए इसे लाइन को ड्रॉ करना है तो फर्स्ट पॉइंट है आपका x पे 1 y पे 4, यानी x पे 1 और y पे 4, पहला पॉइंट ही आएगा। इसे ग्राफ पे बनाना है आपको 2,2, इस पे भी 2 और ये भी 2, ग्राफ कॉपी को ऐसे 3 x पे 3 y पे 0 मीन्स 2,2 मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा और ये 3 वाला पॉइंट ही आएगा। और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए आपको। अगर एक लाइन में नहीं आ रहे तो इसका मीन्स है कि आपके पॉइंट गलत आ रहे। सेकेंड, x पे 1 y पे 0 मीन्स ये वाला पॉइंट होगा, 2,2 यही पॉइंट होगा। 3,4 x पे 3 y पे 4 मीन्स ये पॉइंट आएगा। अब इनको भी ऐसे ज्वाइन करा देंगे हम। ये पॉइंट आ गया आपका 2,2। जहाँ पर भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही आपकी x और y की वैल्यू, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than the its width is 36. हाफ ऑफ पैरामीटर 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन में लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, एक्स विड्थ इक्वल टू वाई। केस फर्स्ट, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है। हमारी लेंथ x है और ब्रेथ y है, इसलिए क्या होगा 2x प्लस y, इसका हाफ इक्वल टू 36। इससे कैंसिल तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये आपकी पहली इक्वेशन है। इसी तरीके से केस सेकेंड, हुज लेंथ इज, लेंथ x है, इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, y प्लस 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों को सोल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 36 माइनस x। अब ऐसे बॉक्स बना लीजिए और y की वैल्यू आपको रखनी है, कुछ बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो x इक्वल टू, अब हमें x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करनी है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैं रख रहा हूँ पुट x इक्वल टू, बड़ी वैल्यू रखते हैं, जैसे 16 रख देते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 16 इक्वल टू 20। यानी इसकी वैल्यू मैंने 16 रखी तो ये 20 आ गई। 4 की रेंज में रख देते हैं पुट x इक्वल टू 20। 20 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अगर ये 20 रखा तो हमने ये 16 आ गई। पुट x इक्वल टू 24, तो 24 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 12 आ जाएगी। अगर ये 24 रखा तो ये 12 आ जाएगी। ऐसी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x इक्वल टू है आपका y प्लस 4। इसके लिए बॉक्स बनाते हैं और अपनी तरफ से ऐसे ही इसमें भी वैल्यू रखते हैं y की, x y पुट x y इक्वल टू 12। y की वैल्यू अगर 12 रखी है तो ये कितनी आ जाएगी, 12 प्लस कर देंगे 16। पुट y इक्वल टू 16। अगर 16 रखते हैं y की रिप्लेस में तो ये 20 आ जाएगी। एक और रख लेते हैं पुट y इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 24। अगर ये हम 20 रख रहे हैं तो ये आपका 24 आ रहा है। तो अब इसे ग्राफ पर ड्रॉ करना है। जैसे इसमें 4, इसीलिए इसमें 4 का ये ले लेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 4 8
12, 16, 20, 24। ऐसे इधर भी 4 की सभी वैल्यू 4 से कटने वाली, इसलिए मैंने ज़्यादातर वैल्यू 4 से कटने वाली रखी है। 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब से आपको ड्रॉ करना। फर्स्ट पॉइंट है x पे 16, y पे 20। x पे 16 और y पे 20। जस्ट ग्राफ पर जब आप देखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर इधर हो सकता है, तो ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। दूसरे वाला x पे 20, y पे 16, ये थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन। तीसरा 24 और 12, और ये लाइन ऐसे आपकी ड्रॉ हो जाएगी। दूसरे वाले में x पे 16 तो y पे 12, ये 16 और ये 12, पहला पॉइंट ये आएगा। दूसरे वाला 20, दूसरा पॉइंट यही आएगा। तीसरा 24 और 20, इससे थोड़ा सा ऊपर, इसे ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। जो ये वाला पॉइंट आएगा आपका 20, 16, तो x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 16, ये वैल्यू आएगी। वैसे इस क्वेश्चन को हम अदर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आता, अगर लिखा तो ग्राफिकल से करेंगे, नहीं तो अदर मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन ax 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variable इंटरसेक्टिंग लाइन। मीन्स इंटरसेक्शन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट आपको एक लाइन लिखनी है, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में सारे कोएफिशिएंट आपके अलग होने चाहिए। कोई भी लिख दीजिए 3x plus 2y minus 8 equal to 0। इसमें अदर इक्वेशन भी दे सकते हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू आ गया 2/3, b1/b2 3/2 और c1/c2 8/8 1 आ जाएगा। तो कोई भी इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन करें होगी आपकी। सेकंड लाइन बनानी है आपको पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में ये कोएफिशिएंट सेम रहते हैं, सिर्फ c की वैल्यू चेंज होती है। 2x plus 3y, उसके रिप्लेस में आप कुछ भी लिख दीजिए इक्वल टू 0। 2, 3, 4, 5, 8 को रिप्लेस करना है सिर्फ। तो अब इसमें चेक करते हैं हम। a1/a2 आपका आ जाएगा 2/2, b1/b2 आ जाएगा आपका 3/3 और c1/c2 आ जाएगा आपका 8/5। ये तो कैंसिल। इसमें कंडीशन होगी आपकी a1/a2 इक्वल है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइन होगी आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन। थर्ड आपको बनानी है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन में सिर्फ आपको किसी भी एक नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देनी, जैसे 4x 6y माइनस 16, या फिर 3 से कर दीजिए, या 4 से 5 से, किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आपकी कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। इसमें तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आएगी। थैंक यू।